हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन सनातन धर्म की गहराइयों से निकलकर आधुनिक विज्ञान की ऊंचाइयों तक फैला हुआ है। यह है जपमाला के 108 मनकों का जाप, 108 दोहराव नियम, जो न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठान है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके दिल की धड़कन को ब्रह्मांड के समय चक्रों के साथ सिंक्रोनाइज करती है। इस वीडियो में हम इतनी की गहराई में उतरेंगे जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। हम प्राचीन ऋषियों की बुद्धिमत्ता को आधुनिक खगोल भौतिकी से जोड़ेंगे और यहाँ समझेंगे कि कैसे 108 का यह जादुई अंक हमें महाकाल के साथ जोड़ता है। दोस्तों, क्या होगा कभी आपने सोचा है कि यदि आपके दिल की धड़कन सितारों के समान आवृत्ति पर कंपन कर सकती है? 108 दोहराव नियम में हाल के अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि जपमाला के साथ जप करना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि गांगेय समय के साथ एक जैविक सिंक्रोनाइजेशन है। हम इस बात पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि कैसे ये पवित्र स्पंदन आपको शिव के साथ जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप अपनी जपमाला हाथ में लेते हैं और 108 बार मंत्र जपते हैं। 108 बार हर जप के साथ आपकी सांसें गहरी होती जाती है, दिल की धड़कन धीमी और स्थिर। अब सोचिए धड़कन न केवल आपके शरीर की लय है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा के चक्रों की प्राचीन वेदों में वर्णित यह प्रक्रिया आज दोस्तों आधुनिक न्यूरोसाइंस और एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा सत्यापित हो रही है कि ध्यान के दौरान हृदय दर में कमी आती है और यह कमी ब्रह्मांड की कंपन आवृत्तियों से मेल खाती है। क्या यह संयोग है? नहीं दोस्तों, यह विज्ञान है जहाँ आध्यात्मिकता की जड़ें ब्रह्मांडीय सत्य में है। और इसमें छिपा हुआ रहस्य यह है कि सर्व परंपरा में 108 अंक शिव के 108 नामों से जुड़ा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक कुंजी है जो मानव जीव ज्ञान को गैलेक्टिक चक्रों से जोड़ती है। प्राचीन ग्रंथों में छिपे ये रहस्य आज हमें बताते हैं कि कैसे जप से हमारी हृदय स्पंद ब्रह्मा के कल्प चक्र से सिंक्रोनाइज हो जाती है। यह रहस्य है, काफी गहरा रहस्य है महाकाल का, जहां समय की धारा में हम अमर हो जाते हैं। अब हम मुख्य भाग में प्रवेश करेंगे। आगे लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। पवित्र ज्यामिति का विज्ञान है। हम 108 की गणितीय सटीकता को तोड़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि कैसे यह ब्रह्मांड की वास्तुकला को प्रतिबंधित करता है और क्या है इसका असली रहस्य। दोस्तों, आज हम उस अंक की यात्रा पर हैं इस वीडियो में जो शून्य और अनंत के बीच का सेतु है। संख्या 108 आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि सन्यासी और साधक जपमाला की 108 मनकों को अपनी उंगलियों से सरकाते हैं। क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है? देखने से लगता है कि यह एक धार्मिक परंपरा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गई। आज हम 108 दोहराव नियम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आपका हृदय, आपकी श्वास और आपके शरीर की कोशिकाएं उस विराट आकाश गंगा गैलेक्सी के साथ तालमेल बिठाती है जिसे हम महाकाल कहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने बिना दूरबीन के ब्रह्मांड के उस रहस्य को जान लिया था जिन्हें आज नासा प्रमाणित कर रहा है। 108 कोई यादृच्छिक रैंडम संख्या नहीं है। यह इस सौर मंडल का डिजाइन कोड। सूर्य और पृथ्वी का संबंध, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है, जो डायमीटर है, और दूरी का अनुपात है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य के स्वयं के व्यास की 108 गुना है। और चंद्रमा का चमत्कार
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना। जब आप 108 बार मंत्र जप करते हैं तो आप अनजाने में ही पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की उस सूक्ष्म दूरी को मानसिक रूप से तय कर रहे होते हैं। यह जब एक कॉस्मिक ब्रिज बनता है, एक कॉस्मिक ब्रिज बनाता है जो आपके अस्तित्व और सौर मंडल की ज्यामिति के साथ ऑनलाइन कर देता है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि आकाश के पिंडों का हमारे शरीर से क्या लेना देना। मानव शरीर जो है ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं। ये वही स्थान है जहां चेतना और पदार्थ का मिलन होता है। मर्म बिंदु 108। योग शास्त्र कहता है कि हृदय चक्र, अनाहत चक्र से 108 मुख्य नाड़ियां निकलती हैं। जब आप 108 बार जप करते हैं तो मंत्र की ध्वनि ऊर्जा इन सभी 108 नाड़ियों को शुद्ध करती है। हार्ट रेट, हृदय दर, गहरे ध्यान और जप के दौरान हृदय की धड़कन एक विशेष लय में आ जाती है। और गैलेक्टिक पल्स, हमारे आकाश गंगा अपना एक कंपन, वाइब्रेशन है आकाश गंगा में एक अपना कंपन। आधुनिक खगोल भौतिकी के अनुसार सौर मंडल की गति और आकाश गंगा के रोटेशन में एक हार्मोनिक संबंध होता है। 108 जप के माध्यम से हम अपने पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिसे हृदय दर धीमी होकर उस ब्रह्मांडीय कंपन के साथ सिंक हो जाता है, सिंक हो जाता है। सनातन धर्म के रैखिक लाइनर नहीं बल्कि वृत्ताकार सर्कल है। हम इसे महाकाल कहते हैं, वृत्ताकार। और युगों का गणित है कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग का कुल योग। और यदि आप ध्यान दें तो अंक को मिलाकर 108 का ही गुण रह जाता है। 108 गुणित 4 बराबर 432। और नक्षत्रों का विज्ञान, आकाश गंगा में 27 नक्षत्र और प्रत्येक के 4 चरण होते हैं। अगर आप 27 से 4 का गुणा करें तो उसका बराबर आएगा 108। जब आप जप करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि आप पृथ्वी की धुरी का झुकाव चक्र जो 26 वर्षों का होता है, उसके सूक्ष्म अंशों के साथ अपनी श्वास को जोड़ रहे होते हैं। यह माइक्रो टाइम और मैक्रो टाइम का अद्भुत मिलन है। और जप के साथ की गई मंत्र केवल ध्वनि नहीं, प्रार्थना नहीं, ध्वनि ऊर्जा, ओम की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दोस्तों लगभग 432 गीगाहर्ट्ज मानी जाती है, जो फिर से 108 के उच्च स्वर है। यह आवृत्ति ब्रह्मांड के बैकग्राउंड नॉइज से मेल खाती है। जब आप 108 बार जप करते हैं, आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है। आपका डीएनए एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। आपकी व्यक्तित्व चेतना गैलेक्टिक चेतना के साथ इंटरमेंट की स्थिति में आ जाती है। 108 दोहराओ। नियम हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं। हम उसी मिट्टी, उसी सितारे, उसी धूल की, उसी गणितीय कोड से बने हैं जिसे सूर्य और तारे बने हैं। 108 का एक चक्र पूरा करना वास्तव में ब्रह्मांड की एक परिक्रमा करने के समान है। दोस्तों, जब अगली बार आप माला उठाएं तो याद रखें, आप केवल माला नहीं फेर रहे, आप अपनी धड़कन को गैलेक्सी की धड़कन से मिला रहे हैं। आप महाकाल के साथ एक हो रहे हैं। दोस्तों, 108 जो अंक हैं, खाली देखने की नहीं, समझने की है गहराई से। अगर वीडियो में यह अंक समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कुछ रहस्यों के साथ। तब तक के लिए महादेव दया बनाए रखें। हर हर महादेव।